भगवान की क्या अनोखी लीला है। युद्ध में आने के वक्त हम कितने मजे में आए थे। सोचो, सभी ने एक साथ गाना गाकर युद्ध में योगदान किया था। और आज देखो, हम किस हालत में लौट कर जा रहे हैं यहाँ से। हमें क्या पता था दोस्त कि हमारा ऐसा हालत होगा। हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे, और वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। क्या मुंह लेकर हम देश में जाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। रॉबिन, मेरा तो लौट के जाने वाला कोई जगह ही नहीं है। इस युद्ध ने मेरा घर, पैसा, सब कुछ छीन लिया है। बहुत भूख भी लगा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हम आज रात में यही आराम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी और चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा हुआ ब्रेड है, वही खा के हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। तुम लोग खा के थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक थोड़ा आसपास के जंगल को देख के आता हूँ। इतने रात को अकेले कहीं मत जाओ, कल सुबह हम सब फिर से चले जाएंगे वहां पर। और उसके अलावा हम युद्ध में हारे हुए गरीब सैनिक हैं। हम लोगों का और क्या होगा। नहीं नहीं, मैं भी जागा हुआ हूँ। तुम सब सो जाओ, फिर कोई और जाग जाना, तब मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अरे बाबा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। तुम डरो मत दोस्त, मैं जादूगर हेलन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर? आपको जादू आता है? माफ कीजिएगा, अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कह दिया मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइए आइए बाबा, आप मेरा गर्म कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पर। मैं तुम्हारे अपनेपन को देखकर बहुत खुश हुआ दोस्त। ये लो। इस थैली से तुम्हें जब भी मन हो तभी तुम्हें पैसा, सोना सब मिलेगा। ध्यान से रखना।
आप कौन हैं? मैं जादूगर हेलेन। तुम कौन हो? मैं हूँ रॉबिन, युद्ध में हारा हुआ एक सैनिक। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, ये लो। इस बांसुरी को तुम जब भी बजाओगे तभी तुम्हारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कल रात को एक अद्भुत घटना हुआ था। एक जादूगर आया था मेरे पास। इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए प्लीज। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जादूगर हेलन मेरे पास भी आए थे। अरे कितना अद्भुत घटना है, वो तो मेरे पास भी आए थे। ये देखो मेरा थैली, इसी को उन्होंने ही दिया था। और ये रहा, मुझे लाल रस्सी दिया था उन्होंने। मेरा बांसुरी, मुझे लगता है स्वयं भगवान आए थे हमारे तीनों दोस्तों के पास। वो लोग चाहते हैं कि हम पूरा जीवन एक साथ रहें। सही कहा दोस्त, इसीलिए हमें ऐसा उपहार दिया कि हमें पूरा जीवन कभी भी तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर हम सच में एक साथ ही रहें तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग। फिर चलो, आज से हम तीनों दोस्त सब दुख दर्द भुला के नई पृथ्वी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी का रूप, हाँ, पृथ्वी के हर जगह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही अब हमारे पास है। ठीक है, फिर चलो। माइक, रॉबिन, बहुत दिन हो गए हैं हम घर नहीं गए। अब खुद के रहने के लिए घर बनाना चाहिए दोस्तों। हाँ, खुद का एक घर बनाना होगा। मैं बांसुरी बजा के लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही हमारे लिए सुंदर सा घर बना देंगे। माइक, रॉबिन, सुना है हमारे बगल के देश का महाराज बहुत अच्छा आदमी है। चलो एक बार उनसे मिलके आते हैं। हाँ, सुना है उनका एक सुंदर सुशील लड़की भी है। वो सब छोड़ो, पहले महाराज के साथ मिलकर आते हैं हम लोग, समझे? अरे आइए आइए आइए, आप लोगों के बारे में बहुत सुना है मैंने। सोचा था आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा, अच्छा ही हुआ आप सब खुद ही चले आए यहाँ पर। बैठिए बैठिए।
हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब है। आपके जैसे गुनी महाराज से मिलके हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अपनेपन से हम बहुत खुश हुए हैं महाराज। बिल्कुल, एक बार आप भी हमारे घर आइए, हमें भी आपका स्वागत करने का मौका दीजिए महाराज। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब कुछ दिन मेरे मेहमान बनके यहाँ रहिए। यहाँ का माहौल देखिए, फिर मैं आपके वहाँ जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, इधर आओ। ये लोग हमारे मेहमान हैं। इन लोगों की खातिरदारी और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये है मेरी एकमात्र बेटी रोजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आइए आप सभी के रहने का इंतजाम कर देती हूँ। सुना है आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में जो देश जीतता है, उस देश और उस देश के सैनिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना? हाँ, होता है, लेकिन हर समय नहीं। हम जब हार जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर इतना सुंदर घर, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये सब तो जादूगर बाबा का दिया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है राजकुमारी। सुनो, आज रात को माइक यहाँ खाने के लिए आएगा। उसके पास जिस तरह की थैली है, मुझे ठीक वैसी ही थैली अभी ला के दो। जल्दी जाओ। कितना अच्छा भाग्य है मेरा, स्वयं राजकुमारी रोजी मुझे रात को खाने के लिए बुलाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी मेहमान नवाजी में याद रखूंगा। कल हम हमारे राज्य में वापस चले जाएंगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। माइक, क्या हुआ? पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा माइक, ये थैली जरूर बदल गया है। अब थोड़ा याद करके बताओ, इस थैली को लेकर तुम कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, कल रात को राजकुमारी के पास। इसका मतलब उसने ही मेरा थैली। इश, इतना लालच मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रस्सी बांधकर अभी राज दरबार में जाकर थैली लेकर आता हूँ।
बचाओ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी बांसुरी बजा के लोगों को लेकर अभी जाकर रस्सी और थैली को वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर मुझे दोस्तों का चीज वापस नहीं मिला तो मैं अभी इस राज दरबार को सच में नष्ट कर दूंगा। रोजी बेटी, ये सब तुमने क्या किया है? अभी उनके चीज उनको वापस दे दो। कुछ चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात होने दीजिए। मेरी गलती की वजह से आज हमारा ये हालत हुआ है। फिर से हम पहले के जैसे हो गए। मुझे मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझे सब ना सोचकर अभी क्या किया जाए वो सोचो। अभी अगर हम उस जादूगर को फिर से मिल पाते। अच्छा नसीब ज्यादातर लोगों का नसीब नहीं होता, तुम लोगों का भी वैसा ही हुआ। अभी क्या किया जाए दोस्त? ये एक टोकरी भरकर सेब और नींबू दिया। इस सेब को खाने से राजकुमारी का नाक लंबा हो जाएगा और नींबू खाने से नाक फिर से सही हो जाएगा। समझा। अभी जाता हूँ सेब और नींबू लेकर। फल ले लो, फल। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब ले लो, सेब ले लो। इस देश का सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी के लिए सबसे खूबसूरत और महंगा सेब लेके आया हूँ, ले जाओ। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब, फल ले लो, बड़े बड़े सेब ले लो। ओ फल वाले भैया, मुझे वो सारे सेब अभी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी। पिताजी, पिताजी अभी आइए, देखिए मुझे क्या हुआ है, देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। अभी राज चिकित्सक आएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी ने कुछ ऐसी गलती की है, उसका ही अभिश्राप से ऐसा हुआ है। लेकिन आज चिकित्सक, मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। किया है महाराज, 3 सीधे साधे इंसानों का संपत्ति चोरी किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी अपना गलती मानकर उन तीनों चीजों को वापस दे देती हैं, तो मैं उनका लंबा नाक सही कर सकता हूँ। मैं अभी सारी चीजें वापस कर देती हूँ। अब मेरी नाक सही कर दो। अब मेरी नाक सही कर दो। हो, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। नहीं नहीं, और कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, ये लो, नींबू खा लो, इस नींबू को।